हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ जो कि है द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। यानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट में दिए वाला है। हम सबसे पहले ये थ्योरम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.4 में के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट मैं आपको आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, स्टेटमेंट अच्छे से समझ लो, क्योंकि स्टेटमेंट आप अच्छे से समझने के बाद आपको डायग्राम कैसे निकालनी है, गिवन और टू प्रूव कैसे लिखना है वो आपको समझ में आएगा, और कैसे लिखना है वो आपको बहुत ही ईजी ट्रिक से बताऊंगा। सो लिसन केयरफुली। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन the ratio of areas of those triangles is equal to the squares of the ratio of their corresponding sides। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट को थ्योरम लिखने में, ज्योमेट्री के प्रूव करने में दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से ज्योमेट्री का आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप अच्छे से फॉलो करोगे तो सबसे इजी पार्ट यही बनेगा आपके लिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग द थ्योरम। देखो अभी थ्योरम में क्या बोले हम सबसे पहले डायग्राम निकालें। बहुत से बच्चे डायग्राम निकालते नहीं, ये आंसर कैसे लिखते हैं भगवान जाने, कहाँ से लिखते हैं मुझे भी पता नहीं, बिना डायग्राम निकाले आंसर लिख देते। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम के लिए डायग्राम निकालना ज़रूरी है उस कंडीशन से रिलेटेड। उन्होंने बोले व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हमें दो ट्राइंगल निकालने। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करता हूँ, सिमिलर दिखने चाहिए, रफ फिगर भी चलेगी। ठीक है, हाँ देखो स्टूडेंट्स, ये दो ट्राइंगल्स मैंने ड्रॉ कर लिए। मैं इसे ABC से रिप्रेजेंट करता हूँ एज यूजुअल, और इसे मैं PQR से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है ना, अभी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो बोले। अभी देखो स्टूडेंट्स, एरिया का फार्मूला जो होता है ट्राइंगल के लिए वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सपोज अगर आप BC को बेस कंसिडर कर रहे हो तो हाइट निकालनी होगी आपको। ठीक है, आप QR को बेस कंसिडर कर रहे हो तो आपको हाइट निकालनी होगी एक। ठीक है, तो ये होगा AD और PQRS, ये हो गई PS दूसरे ट्राइंगल की हाइट। तो इस तरह से स्टेटमेंट से मैंने फिगर ड्रॉ की है। आपको एग्जाम में थ्योरम के लिए फिगर ड्रॉ करने के लिए भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी ये हो गए हमारी फिगर। अभी फिगर से सबसे पहले उसके बाद में की जो स्टेप होती है वो होती है हमारी गिवन। अभी गिवन कैसे लिखना, तो जो व्हेन के बाद में यानी इफ़ के बाद में का जो कंडीशन वाला पार्ट होता है उसका जो डेटा होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। देखो अभी इस थ्योरम के लिए कैसे लिखना है गिवन। उन्होंने बोले व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो बोले, यानी बात हो रही है सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो मैं क्या करूँगा, सिमिलर ट्राइंगल कौन सी लिया है हमने, ABC लिया है। ठीक है, किसके साथ सिमिलर लिया है, PQR के साथ। तो ये होगा हमारा गिवन ABC सिमिलर टू PQR। और हमें बेस और हाइट की ज़रूरत है एरिया के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ कि मैंने AD हाइट ली है किस पे, BC पे। तो यहाँ पे आप एडिशनल लिख सकते हो, AD इज परपेंडिकुलर टू BC और उधर से PS इज परपेंडिकुलर QR। ठीक है, तो ये होगा हमारा गिवन बहुत ही इजीली। अब गिवन के बाद कौन सी स्टेप होती है, टू प्रूव होती है, जो कि हमें आंसर लाना होता है, लिखना होता है फाइनली, तो उसे कहते हैं टू प्रूव। अभी टू प्रूव में क्या आएगा कि उन्होंने बोले कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन के बाद में का जो रिजल्टेंट पार्ट होता है वो आपको टू प्रूव में लिखना है। क्या बोले, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल, दोज यानी कि जो आपने ट्राइंगल कंसिडर किए उनके एरिया का रेशियो। देखो इनका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, और रेशियो यानी डिवीजन किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। इन दोनों के एरिया का रेशियो यानी डिवीजन वो होता है बोले उनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। बोले साइड्स जो प्रोपोर्शनल, जो दोनों ट्राइंगल के साइड्स होते हैं करस्पॉन्डिंग, तो उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। देखो अभी इधर से कौन सी स्टार्ट है, AB, तो इस ट्राइंगल की है PQ। ये बड़े वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, छोटे नहीं कंसिडर करना है आपको, PQR कंसिडर करना है।
देखो ए बी की करस्पॉन्डिंग है पी क्यू, तो ए बी का और पी क्यू का स्क्वायर होना चाहिए इसके एरिया के रेशो के बराबर में। ये आपका 2 प्रूव है, ठीक है। लेकिन मुझे बोलो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल को तो साइड 3-3 होते, तो मैंने एक ही पेयर लिया, तो एक पेयर का आंसर लाना है, बाकी के 2 पेयर आप आगे लिख सकोगे। तो कौन से लिखना है बाद में आपको, ये बी सी करस्पॉन्डिंग है किसके साथ, क्यू आर के साथ, ये भी तो ट्राइंगल के साइड है। तो ये जो एरिया का रेशियो है वो या तो ए बी और पी क्यू के स्क्वायर के बराबर है रेशो के, या तो बी सी और क्यू आर के रेशो के स्क्वायर के बराबर है, या तो थर्ड साइड है ए सी और पी आर, ए सी और पी आर उनके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। रेशो का स्क्वायर करना है आपको, बराबर। तो 3-3 पेयर होते हैं 2 ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड में, तो उनके एरिया का उनके रेशो का स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको एरिया का, जो 2 ट्राइंगल दिए वाले उनके एरिया का आपको रेशो मिल जाएगा। ये होगा हमारा 2 प्रूफ। क्लियर। अभी नेक्स्ट स्टेप होती है कंस्ट्रक्शन। हमने तो कंस्ट्रक्शन कुछ अलग से लिखा नहीं, हाइट पहले लिख दी है हमने गिवन में। सो वी आर गोइंग टू राइट द प्रूफ फॉर दिस थ्योरम। अभी हमें प्रूफ लिखना है। प्रूफ लिखने से पहले आंसर क्या लाना है, वो कैसे लाना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो हम पहले डिसाइड करेंगे। देन वी आर गोइंग टू राइट द प्रूफ। देखो उन्होंने बोले ए बी सी और पी क्यू आर का एरिया का रेशो। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये रफ है, हमारा रफ वर्क है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें क्या करना है, इनके एरिया का रेशो निकालना है। अब स्टूडेंट्स आपको तो पता है एरिया का रेशो, हमने फर्स्ट एपिसोड में प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि उनके बेस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है उनके रेशो के। देखो इधर बेस है बी सी और ए डी, ठीक है ना। बी सी फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये 1/2 नीचे के 1/2 के साथ कैंसिल होता है, बी सी ए डी, बी सी इंटू ए डी, ठीक है ना। और इसका बेस है क्यू आर इंटू पी एस, क्यू आर इंटू पी एस। यहाँ पे 1/2 कैंसिल होता है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 बी सी इंटू ए डी, 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये ऊपर का और 1/2 यहाँ पे कैंसिल होता है। इसका मतलब बेस और हाइट का प्रोडक्ट का रेशो लेना होता है। ये आपको सबको पता है, हमने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ा है प्रॉपर्टीज, या तो जनरली भी आपको आ जाएगा। अब मुझे बोलो स्टूडेंट, उन्होंने तो आंसर क्या बोले, ये देखो यहाँ पे 3 आंसर लाने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 2 प्रूफ में से कोई भी एक आंसर लिख देंगे, तो बाकी के इक्वल में कैसे है वो हम बता देंगे लास्टली। देखो यहाँ पे हमारे इसमें बी सी और क्यू आर है। देखो बी सी और क्यू आर आंसर है हमारा, लेकिन उसका स्क्वायर चाहिए हमें बी सी और क्यू आर का। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपको जो आंसर लाना है, तो बी सी इंटू क्यू आर का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे अगर बी सी अपॉन क्यू आर रहता यहाँ पे, तो बी सी स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। और क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर हो जाता था। बराबर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका जो आंसर है यहाँ पे बी सी क्यू आर का रेशो और ए डी पी एस का रेशो आ रहा है, लेकिन आपको बी सी और क्यू आर का स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर कब आएगा, जब ए डी और पी एस के यहाँ पे आप बी सी और क्यू आर लिखोगे, तो इसका मतलब बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका 100% सीधा सीधा कंक्लूजन है कि ए डी और पी एस के बदले आपको बी सी और क्यू आर लिखना है। और आप कब लिख सकते हो ऐसा, जब वो रेशो इक्वल होते। तो इसमें से सीधा कंक्लूजन हमें आपको सीधा सीधा चिल्ला के बता रहा है कि बी सी और क्यू आर इसका रेशो, बी सी और क्यू आर का रेशो किसके साथ इक्वल है, बोले एडी और पीएस के साथ इक्वल है। ये आपको ये खुद बता रहा है, ये ने खुद बता रहा है कि मैं इक्वल हूं, मुझे लिखो। तो भी बहुत से बच्चे नहीं लिखते, ठीक है। बस आइडिया क्लियर हो गया। हमें क्या लाना है, एरिया, ट्रायंगल के एरिया का रेशो उनके साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर लाना है। और वो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये हाइट जो दिख रही है आपको एडी और पीएस, ये जो हाइट एडी है और इधर की हाइट जो पीएस है, वो बीसी और क्यूआर, बीसी यानी इस ट्रायंगल के ओरिजिनल साइड्स थे, उनके इक्वल में रेशो बताना है। इसका सीधा सीधा मतलब है स्टूडेंट्स, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं
तो उनके साइड्स का रेशो तो इक्वल होता ही है, तो उनके अल्टीट्यूड यानी हाइट भी उनके प्रोपोर्शन में होते हैं साइड्स के साथ, ठीक है ना। देखो ना, एडी और पीएस अल्टीट्यूड है और ये साइड है, अल्टीट्यूड भी साइड के साथ इक्वल आ रही है। अभी क्यू इक्वल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले बी सी क्यू आर ए डी पी एस अल्टीट्यूड और साइड्स का रेशो इक्वल बताओ, बाकी का आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अभी आइडिया क्लियर हो गया। देखो बी सी क्यू आर, बी सी और क्यू आर ओरिजिनल साइड्स, ए डी और पी एस। देखो स्टूडेंट्स, ए डी जो दिख रही है ये वर्टिकल हाइट है और इधर से पी एस, तो आपको क्या करना है, एडी और पीएस जिस ट्रायंगल के साइड से वो दो ट्रायंगल्स आपको कंसीडर कर रहे हैं, या तो आप राइट साइड वाला ले लो या तो लेफ्ट साइड वाला ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली एडी साइड उस ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करता हूँ, ये दो ट्रायंगल हम सिमिलर बताएंगे, फिर हम एडी और पीएस का रेशो सिमिलरिटी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ में गिवन वगैरह लिख देंगे। पहले हमें क्या बोला है, ए बी सी और पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके साथ, पी क्यू आर के साथ, ठीक है। ये आ गया हमारा रीजन गिवन। अभी उसके बाद जब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स और उनके एंगल, साइड्स तो प्रोपोर्शन में होते हैं और एंगल भी इक्वल होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इनके साइड्स पहले से लिख देता हूँ कि बाद में हमें फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 लिखने में ईजी होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इधर की साइड है ए बी और पी क्यू का रेशो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी और पी क्यू, फिर बी सी और क्यू आर इसका रेशो, ए सी और पी आर इनका रेशो, इनके रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसे 1 करके मैं लिख देता हूँ, रीजन लिखता हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये हो गया हमारा रीजन, क्लियर। देखो साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, ये साइड्स हमें हाइट के बराबर बताने हैं, इक्वल में, बराबर है ना, हाइट्स के बराबर, तो हाइट आ गई तो आगे का आंसर हमारा आ जाएगा। अभी ये हो गया 1। मुझे क्या करना है कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, ये दो शेड के वाले ट्रायंगल है, मुझे सिमिलर बताने हाइट्स का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखो इधर से तो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल का पेयर हमें मिल रहा है, फिर ठीक है। तो उसके बाद अगर हमें यहाँ का एंगल लिख सकते हैं हम, ये वाले एंगल सी और आर के साथ, फिर ए टेस्ट से दोनों इक्वल आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। तो मुझे सी और आर यूज़ करना है बोल के मैं क्या करता हूँ, ए बी सी पी क्यू आर को सिमिलर है तो सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, आर के साथ, ठीक है ना। तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, सी कॉन्ग्रुएंट है आर के साथ, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। बस अभी देखो स्टूडेंट्स, कौन सा ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, ए डी सी, तो उसमें मैंने लिख दिया एंगल सी पी एस आर के साथ इक्वल है, एंगल सी आर के साथ इक्वल है। वैसे ही हम ये लिख देंगे कि ए डी सी पी एस आर के साथ इक्वल है, अल्सो एंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है पी एस आर के साथ, इसका रीजन है हर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। देखो एंगल दो एंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं जो मैंने शेड किया है उन ट्रायंगल्स के, तो उनका नाम बोलो मुझे। देखो ए डी सी और पी एस आर, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी एस आर के साथ, कौन से टेस्ट से, बाय ए टेस्ट से। क्लियर स्टूडेंट। अब मुझे बताओ ये हमने ट्रायंगल सिमिलर क्यों बताया, क्योंकि हमें ये जो ए डी अल्टीट्यूड है और पी एस अल्टीट्यूड है इनका रेशो इक्वल बताना है। ए डी और पी एस का रेशो इक्वल आएगा, किसके साथ आएगा, देखो इधर से ए डी है और इधर से पी एस है, तो नीचे की साइड डी सी और एस आर भी आप रेशो में ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस छोटे ट्रायंगल का रिलेशन ये ग्रेटर ट्रायंगल से बताना है। तो ए डी और पी एस एक ले लिया मैंने, तो इधर से ए सी लूँगा मैं, क्योंकि वो मुझे बाद में ग्रेटर ट्रायंगल के लिए भी यूज़ करनी है। तो ए सी की करस्पॉन्डिंग आएगी पी आर, ठीक है ना।
तो AC और PR ये भी इक्वल है। इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, यहाँ पे देखो AC और PR ये तीनों रेशो इक्वल है, और AC और PR के साथ AD PS भी इक्वल है, तो AD PS भी इन तीनों के साथ इक्वल है। तो मैं इसे करता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। फिर तो इसका मतलब है कि 1 2 में से पूरे ये तीनों और ये AD PS भी इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा मुझे, ये तीनों रेशो AB PQ BC QR AC PR, इनका रेशो इक्वल है। AC PR के साथ कौन है, AD और PS है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन में 3 कर देता हूँ, बाद में हमें लिखने में काम में आएगा। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। मैंने बोला आपको कि ये जो साइड्स के तीनों पैर रहते उनका रेशो इक्वल रहता है। अभी उनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट भी इक्वल बता रहा हूँ, हाइट का भी रेशो, साइड्स और हाइट इक्वल में रहते हैं, उनके रेशो प्रोपोर्शन में रहते हैं, वो बता रहा था मैं सिमिलर बता के। तो आप ये भी आप रिमाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा, याद रहेगा कि क्या लिखना है आपको, ठीक है। अब ये हमें कहाँ यूज़ करना था, मैंने बोला था यहाँ पे यूज़ करना था आपको, ठीक है, रफ में। तो ये मैं लिख लेता हूँ। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो देखो हमें ये आंसर आना था, ये रफ है, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अभी प्रॉपरली मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। नाउ देखो, मुझे इन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो निकालना था। यहाँ पे लिखा वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनके एरिया का रेशो क्या आता है, बेस इंटू हाइट BC इंटू AD, और यहाँ पे QR इंटू PS बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। रीज़न लिखना है तो आप प्रॉपर्टी बोल के लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, BC और QR तो एज इट इज आएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी एज इट इज है, ठीक है। AD और PS के बदले देखो स्टूडेंट, AD और PS के बदले मैं BC और QR लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, BC और QR लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ से इक्वल आ गया, इक्वेशन 3 से। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3, क्लियर। बस स्टूडेंट हो गया। देखो BC इंटू BC QR इंटू QR स्क्वायर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज BC स्क्वायर हो गया, QR स्क्वायर हो गया। आंसर हमारा देखो आ गया BC इंटू QR, ठीक है। अभी ये रहे वाले AB और PQ, ये तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि BC और QR के साथ AB PQ AC PR ये भी ऑलरेडी इक्वल है प्रोपोर्शन में। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो BC और QR के इक्वल, ठीक है ना। कौन कौन इक्वल है, AB और PQ का रेशो इक्वल है, AC और PR का भी रेशो इक्वल है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा स्टूडेंट आपको कि यही थ्योरम अगर आपको थोड़ा सा चेंज करके करोलरी बोल के पूछ सकते हैं कि एरिया का रेशो दो सिमिलर ट्रायंगल का उनके अल्टीट्यूड यानी हाइट्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये देखो ये साइड है कि नहीं, ठीक है, ये तीनों साइड्स है और ये हाइट है। ये फ्रॉम 3 में से आप उसके इक्वल में हाइट भी देख सकते हो। तो या तो आप साइड का स्क्वायर ले लो, साइड के रेशो का स्क्वायर ले लो, या तो हाइट के, दोनों भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके लास्ट के स्टेप में एडिशनली लिख सकते हो कि अल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर भी होता है। ये कहाँ से आ गया हमारा, ये रीजन आ गया फ्रॉम 3, ठीक है। बस हो गया, हेंस प्रूव, जो हमें एक प्रूव करने के लिए बोला था प्रूव हो चुका है। देखो स्टूडेंट्स, अगर
लिखने में आपको बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लोगे, आइडिया आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा थ्योरम लिखने में। मैंने क्या किया है, थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम निकाले। पहले डायग्राम में कौन से ट्रायंगल सिमिलर बताया वो लिखा, हाइट्स का काम है बोल के हाइट लिखे, उसके बाद उनका एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, तो 3-3 साइड होते हैं बोल के 3-3 रेशियो लिखे। बस नीचे प्रोसीजर आपके सामने, बेस इनटू हाइट का इस्तेमाल होता है, तो हाइट्स रेशियो में लाने के लिए हाइट जिस ट्रायंगल के है वो ट्रायंगल सिमिलर बताए, और हमने इक्वेशन का इस्तेमाल करके ये पूरा कंप्लीट किया। तो ठीक है, तो लिख लो आप और बाद में खुद से 1-2 बार ट्राई करो तो इजीली क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा। ठीक है।